समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले अनेकानेक उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंदु से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अनुकंपा एवं आशीर्वाद से प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो आप भी ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का प्रसार करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त परिवार आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मन की एकाग्रता को प्राप्त करने का सरलतम उपाय क्या है एवं एक अविरत श्रावक इस हेतु किस प्रकार का अभ्यास करे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हर श्रावक को और विशेष करके अविरत श्रावक आदि जीवों को प्रबल पुरुषार्थ करना, सतत अभ्यास करना, यही एकमात्र सरलतम उपाय साधन हुआ करता। क्योंकि मन की एकाग्रता कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में प्राप्त होना संभव नहीं है। उसके लिए सतत अभ्यास करते रहना, आज नहीं कल परसों, ऐसे क्रम से कई महीनों तक अभ्यास करने से ही एक श्रावक अपनी मन की एकाग्रता को प्रकट करता है। और श्रावक ही क्या, अगर वास्तविकता देखें तो निर्ग्रंथ मुनिराजों को भी एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए, किसी भी कार्य की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए, ध्यान की भी एकाग्रता के लिए उन्हें भी कई दिनों का अभ्यास आवश्यक होता है। तो फिर श्रावक के लिए एकाग्रता प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से वह विशेष अभ्यास एकमात्र साधन हुआ करता है। वह जितनी विशेषता से अभ्यास करेगा, जिसे प्रैक्टिस कहा जाता है, जितनी अधिक प्रैक्टिस करेगा वह उतना अधिक उसमें एकाग्र और कुशल होने की संभावना है। और ये भी पक्का निर्णय करना होगा कि जब तक श्रावक है तब तक, और श्रावक क्या, साधु भी संसार में 100% मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। क्योंकि साधु भी अगर अंतर मुहूर्त से अधिक किसी एक विषय में मन की भावों की एकाग्रता को प्राप्त करेगा,
वह ध्यान है और यह उत्कृष्ट ध्यान अंतर मुहूर्त तक अगर चलता है तो नियम से वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि मन की एकाग्रता लंबे समय तक वर्तमान में होना किसी के लिए भी संभव नहीं है, पर ये श्रावक पुरुषार्थ कर सकता है कि पुनः पुनः जो उसकी मन की चंचलता बढ़ रही थी, उस मन की चंचलता को वह कम करते हुए पुनः पुनः अपने मन को एक स्थान पर लगाने का प्रयास करे। जैसे मन कहीं भटकता है तो पुनः खींच के जिस विषय में एकाग्रता करनी है या जिस कार्य के लिए एकाग्रता करनी है उसमें कंसंट्रेट करना, ये भी वहाँ ज़रूरी है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट विधि, सरलतम विधि अगर किसी श्रावक, अविरत श्रावक को भी मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए है तो सतत अभ्यास करते रहना। ये यह हो सकता है कि जो 2 मिनट में मन इधर उधर भटक रहा था, वह अभ्यास करने से मन की एकाग्रता 100% नहीं, 10, 20, 25, 50 क्रम से बढ़ने की संभावना है। जैसे 2 मिनट मन नहीं लग रहा था, फिर कुछ समय बाद अभ्यास करने से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे क्रम से वह मन की एकाग्रता बढ़ने की पूर्ण संभावना है। इसलिए सतत मन की एकाग्रता करने के लिए पुरुषार्थ करना, कुछ अंशों में ग्रंथों का स्वाध्याय करना, ये भी उसके लिए सहायक साधकतम नहीं, पर एक साधन के लिए निमित्त या एक उपाय भी दूसरे मार्ग से हो सकता है। क्योंकि जितना मन उस स्वाध्याय करने में लगेगा उतना ही उसका वह पुरुषार्थ उस क्रिया की ओर होगा। और अभ्यास करने के लिए तो यही सर्वश्रेष्ठ निमित्त बन सकता है कि प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करे, जो समझने में कठिन नहीं है। कहानी, कथा आदि के माध्यम से महापुरुषों के जीवन में उन्होंने प्राप्त की गई एकाग्रता आदि से आपके जीवन में भी एकाग्रता आ सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कुछ कठिन ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयास करें तो कठिन विषयों में मन लगने की अधिक संभावना हुआ करती है। पर ये पुनः पुनः ध्यान रखें, जितना अभ्यास और जितनी प्रैक्टिस व्यक्ति करेगा उतना ही उसका मन एकाग्र होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्षत जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म और वर्ण में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धर्म और वर्ण, ये दोनों व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जो वस्तु स्वरूप धर्म कहा जाता है उसे कथनचित क्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि श्रावकोचित क्रिया, साधु उचित क्रिया, यही उसका स्वभाव है। इसलिए उसे भी कथनचित धर्म कहा जा सकता है। जैसे उन क्रियाकांडों को लेकर जो किसी विशेषता को, किसी विशेष आराध्य को, किसी विशेष गुरु की अर्चना के लिए जो एक पद्धति कही जाती है, उसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में धर्म कहा जाता है। क्योंकि जिनागम में अहिंसा को धर्म कहा है, चारित्र को धर्म कहा है, दया को धर्म का मूल कहा है, रत्नत्रय को धर्म कहा है, 10 लक्षण को धर्म कहा है। तो भिन्न भिन्न परिभाषाओं को मायने रखते हुए धर्म और वर्ण, इसमें बहुत सारा अंतर है। अगर सामान्य परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान में इस धर्म को समझना है तो जैसे जैन संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, अन्य संप्रदायों को लेकर धर्म कहा जाता है, इस परिप्रेक्ष्य में धर्म को स्वीकार किया जा सकता है। पर जो वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के रूप में भरत चक्रवर्ती के द्वारा 4 और उसके पहले 3 रूप से प्राप्त होती थी, 3 वर्णों की व्यवस्था थी, वह वर्ण व्यवस्था यहाँ वर्ण से तात्पर्य रंग कलर से नहीं है, अपितु वर्ण से मतलब जो समाज का कार्य प्रणाली का विशेष उद्देश्य है उसको लेकर ये सामाजिक वर्ण व्यवस्था बनाई जाती। जैसे क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण आदि ये जो वर्ण व्यवस्था है, तो उनके व्यापार, उनके दैनिक क्रियाकलाप आदियों को लेकर ये वर्ण व्यवस्था बनाई जाती।
जैसे जो पूजन पाठ अध्ययन अध्यापन आदि कार्य करते हैं उनके लिए वह ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था बताई गई। पुनः जो स्वयं की और सभी की सुरक्षा के लिए युद्ध आदि करते हैं ऐसे उन जीवों के लिए वह क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था व्यवस्थित की गई थी। उसके उपरांत जो वैश्य कहलाते हैं, व्यापार करके स्वयं की और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, वे तीसरे वर्ण में के रूप में स्वीकार किए जाते। और जो इन सभी की सेवा करते हुए सामान्य रूप से समाज में भी जो सर्व निम्न स्थान को प्राप्त करने वाली वर्ण व्यवस्था है वह क्षूद्र वर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार की जाती। तो ये उनके क्रियाकलाप, क्रियाकांड, दैनिक कार्य आदि पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का वर्ण क्या है, उसका जो क्रियाओं का रंग है, क्रियाओं का प्रकार है, दैनिक जीवन के लिए, आजीविका के लिए किए जाने वाला उनका पुरुषार्थ है, उस पर यह वर्ण व्यवस्था टिकी हुई है। और धर्म संप्रदाय की अपेक्षा से समझे तो पूजा पाठ की पद्धति, उनके आराध्य, उनके गुरु, उनके आगम आदि आदि की अपेक्षा से हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में धर्म कह सकते हैं, क्योंकि धर्म की बहुत बड़ी परिभाषा हमारे जिनागम में प्राप्त होती है। पर सामान्य रूप से ये वर्ण और धर्म, इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। मुख्य इन दोनों में अंतर यही है कि वर्ण एक सामाजिक व्यवस्था है और धर्म जो आराध्य, पूज्य आदि की अपेक्षा से की जाने वाली जो धार्मिक क्रिया या जो आत्म कल्याण की क्रिया है वह धर्म कहा जाता है और सामाजिक व्यवस्था वर्ण कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुधांशु जैन एवं गुरु भक्त परिवार, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कुंद कुंद कहान ट्रस्ट क्या है? क्या ये दिगंबर गुरुओं को नहीं मानते एवं हमें ऐसे ट्रस्ट का समर्थन करना चाहिए या नहीं, जो गुरु की निंदा करते हैं, गुरुओं में दोष देखते हैं एवं ऐसी जगह पंच कल्याणक महोत्सव हो तो मुनि भक्त समाज को अनुमोदना एवं जाना चाहिए या नहीं? इसमें समाज के अध्यक्ष की क्या भूमिका होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमें मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में जो अनेकानेक ट्रस्ट या आगम के परिप्रेक्ष्य में जिसे संप्रदाय कहा जा सकता है, ऐसे नाना स्थानों में अपने व्यक्तिगत मात्र और मात्र अहंकार की पुष्टि के लिए प्राप्त होने वाले बहुत सारे स्थान ट्रस्ट आदि के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो वर्तमान में बहुत प्रसिद्धिक और सर्वत्र एक विशेष जोर से प्रारंभ होने वाला ये जो विभाग समाज का बन रहा है, ये ध्यान रखें कि उनकी कुछ ऐसी एकांतिक मान्यता है और एकांतिक मान्यताओं के कारण से ही कहीं न कहीं वह आगम बाह्य सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। और चूंकि हमारा जिनागम अनेकांत से सभी बातों को स्वीकार करता है, वह झूठ को भी सत्य के रूप में ही, सच के रूप में ही जानता है। ऐसा अनेकांत जहाँ है वहाँ अगर कोई व्यक्ति एकांत से कोई कथन करता है तो वह जिनागम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। एकांतिक होने के कारण से वह आगम के बाह्य है, आगम का आवरणवाद भी है। और जैसे ये विशेष ट्रस्ट है, संप्रदाय है, तो वे दिगंबर गुरुओं को तो मानते हैं, पर दिगंबर गुरु पंचम काल में भरत क्षेत्र में नहीं होते, ऐसी उनकी मान्यता है। वे दिगंबर गुरुओं को मानते हैं, पर दिगंबर गुरु विदेह में होते हैं, चौथे काल में होते हैं, पंचम काल में मुनिराज होते ही नहीं है, उनके पूरे 28 मूल गुण नहीं हो पाते, आदि आदि अनेक तर्क और वितर्कों और तर्क वितर्क नहीं, मैं तो कहता हूँ कुतर्कों के माध्यम से उन्होंने अपने जिनागम को ही काट छाट करते हुए एकांत से ये मानना प्रारंभ किया। जबकि आचार्य कुंद भगवान स्पष्ट रूप से अपने पाहुड़ ग्रंथों में लिखते हैं कि जो पंचम काल है, इस खोटे पंचम काल में, और खोटे पंचम काल में ही नहीं अपितु इस भरत क्षेत्र में भी वर्तमान में भावलिंगी मुनिराज हुआ करते हैं।
पर वे संप्रदाय विशेष वाले, एकांतिक पक्ष वाले इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। पाहुड़ ग्रंथों के प्रमाण प्राप्त होते हैं कि भरहे दुस्समयाले यानी भरत क्षेत्र में इस खोटे काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं और जब तक पंचम काल है तब तक वे भावलिंगी मुनिराज होंगे। ये साक्षात प्रमाण आगम ग्रंथों के अन्य आचार्यों के उद्धरणों से भी प्राप्त होता है। चूँकि वे कुंद भगवान को मानते हैं तो कुंद भगवान कुंद आचार्य के भी ग्रंथों का अगर रेफरेंस दिया जाए तो वहाँ भी पंचम काल में जो गुरु मुनिराज आदि की सिद्धि होती है। तो जो ऐसा नहीं मानते हैं वह किसी भी प्रकार से जिन शासन जिनागम को सच्चे देवशास्त्र गुरु को पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं और इसलिए उनका किसी भी प्रकार से समर्थन करना हमारा कहीं ना कहीं एकांत पक्ष को ही समर्थन करना होगा। माना कि किसी व्यक्ति ने किसी एकांत पक्ष को पकड़ लिया तो एकांत हो गया सो मिथ्यात हो गया, और मिथ्यात सी की कृतकारिता अनुमोदना करना ये पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है, पाप ही देने वाला हुआ करता है। इसलिए चाहे पंचकल्याणक जैसे अनुष्ठान हो या अन्य कोई भी अनुष्ठान क्यों ना हो, यहाँ जाते समय एक सुधी श्रावक को, सच्चे गुरु भक्तों को, जो गुरुओं को मानता है, मुनियों को मानता है, ऐसे उन मुनि भक्त समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर ही अपनी उपस्थिति ऐसे अनुष्ठानों में देने की आवश्यकता है। क्योंकि भले ही भाव नहीं है, इच्छा नहीं है, पर शरीर से वहाँ पहुँचना मतलब वहाँ उस अनुष्ठानों की, उन क्रियाओं की, उन एकांत पक्ष की, उस मिथ्यात की आप पुष्टि कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत लिखते हैं कि आगम में सब कुछ बात लिखी है और उसको सब कुछ मानते हुए एक अक्षर एक शब्द कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उसे उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। जब कुंद भगवान जिनके नाम से ही उनका निर्वाह चल रहा है, ऐसे कुंद भगवान जब कह रहे हैं कि पंचम काल में भरत क्षेत्र भारत देश में सच्चे भावलिंगी मुनिराज हुआ करते हैं, तो यह कुंद भगवान की बात जो नहीं मान रहा है, उनके ग्रंथों की बात स्वीकार नहीं कर रहा है, पंचम काल में मुनि नहीं होते, भावलिंगी नहीं होते आदि जो कहता है, वह स्वाभाविक रूप से एकांत पक्षी और मिथ्या दृष्टि होने के कारण से, उनकी अनुमोदना से, उनके सहयोग से पूर्ण रूप से आपको भी मिथ्यात का दोष बराबर लगेगा। और जैसे समाज गणों के लिए ही ये बात कही गई है, ऐसे समाज के मुखियों को भी ये निर्णय करना होगा कि समाज के मुखिया गए मतलब समाज पूरी वहाँ पर नतमस्तक हुई, ये स्वीकार करना होगा। और शायद इन बातों को समझने के लिए पुराण ग्रंथों में जो उद्धरण मिलते हैं उनको पढ़ते हुए सम्यक दृष्टि को अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु की और सच्चे देवशास्त्र गुरु की मानने वाले समाज की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। अन्यथा ऐसे जो समाज के मुखिया कहीं किसी ऐसे मिथ्यात एकांत पक्ष की पुष्टि करने के लिए, अपने मान कसाय की पुष्टि के लिए पहुंचते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको तो दोष लग ही रहा है, पर समाज को भी कहीं ना कहीं दोष अवश्य ही लग रहा है, क्योंकि समाज के मुखिया के रूप में समाज ने ही उन्हें चुन के रखा है। तो इसके विषय में भी समाज को निर्णय करने की आवश्यकता है। और मैं तो साफ कहता हूँ कि किसी प्रकार से, चाहे समाज के मुखिया हो, समाज का छोटा बालक, युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, कृतकारिता अनुमोदना से ऐसे मिथ्यात, ऐसे एकांत की पुष्टि नहीं करनी चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रसून जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बेसुध रत्न मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार हमें हमारे गुरुदेव की याद आती है, क्या उसी प्रकार गुरुदेव को भी हमारी याद आती है? इस मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। याद उसे किया जाता है जिसे भूला जाता है, और भूला उसे जाता है जिसको कभी याद किया जाता है। क्योंकि निर्ग्रंथ गुरु ना किसी को याद करते हैं ना किसी को भुलाते हैं, पर श्रावक अपने भावों से, अपनी भावनाओं से, श्रद्धा से जो गुरु चरणों में जुड़ते हुए एक सच्चा गुरु भक्त बनने का प्रयास करते हैं, वह श्रद्धा समर्पण के कारण से कहीं न कहीं गुरुओं से दूर होने के कारण से प्रतिपल या प्रतिदिन या जैसा समय मिले वह अवश्य ही याद करते। पर
इसका मतलब ये नहीं है कि निर्ग्रंथ गुरु किसी अपने शिष्य अपने भक्त को भूल जाते हैं। ये बात सत्य है कि गुरु अपने चारित्र का, अपने क्रियाओं का, क्रियाकलापों का सतत पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए किसी श्रावक की उन्हें अलग से याद करने की या उसे भुलाने की आवश्यकता नहीं है। सहज रूप से वह कोई भक्त है और भक्त को सामने देखने पर ही नहीं, अपितु कहीं कुछ दृष्टांत उस क्षेत्र, उस स्थान, उन क्रियाओं को लेकर, उस समय को लेकर याद आता है तो पक्का है कि उस व्यक्ति की और सच्चे समर्पण से जुड़े हुए उस भक्त की भी, शिष्य की भी कहीं न कहीं स्मरण आना या कहीं न कहीं उसको उन क्रियाओं से जोड़ते हुए ही सही पर स्मृत होना, याद आना, ये सहज रूप से देखा जाता है। पर जैसे एक गुरु भक्त अपने गुरु को प्रतिदिन याद करता है, संकट के दिनों में याद करता है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज सामयिक में बैठकर भक्तों का चिंतन नहीं करते, भक्तों को याद नहीं करते। पर ये भी पक्का मान लेना कि वे भले ही याद नहीं करते, पर किसी गुरु भक्त को जो श्रद्धा समर्पण से जुड़ा है, हृदय से तन्मयता से जुड़ा है, उसे कभी किसी प्रकार से भूलते ही नहीं है। क्योंकि भूला जाता है उसे ही याद किया जाता है, और याद उसे ही किया जाता है जिसको भूला या दूर किया जाता है। जो भूला ही नहीं जा सकता उसे याद नहीं किया जा सकता, और जिसको याद नहीं किया जा सकता उसे भुलाया भी नहीं जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन, खनिया धाना, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देवशास्त्र गुरु के सामने काले कपड़े पहनने में क्या होता है और लौकिक व्यवहार में काले कपड़े पहनने से क्या होता है? नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सामान्य रूप से शुभ कार्यों में काले वस्त्र निषेध रूप से स्वीकार किए जाते हैं। मतलब काले वस्त्र पहनकर मंदिर सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचना, ये सामान्य रूप से अच्छा नहीं स्वीकार किया जाता, अच्छा नहीं माना जाता। पर चूँकि साधु परमेष्ठी का रंग काला कहा जाता है, इसके अलावा ध्यान करने के लिए कुछ विशेष सिद्धि के लिए काले रंग की व्यवस्था भी बताई गई है। जैसे आचार्य भगवंत अपने अनेक ग्रंथों में इन वर्णों की विशेषताओं को समझाते हुए इन वर्णों के वस्त्रों को पहन के जाप करने से क्या कैसा फल मिलता है इसके बारे में समझाते हैं। काले वस्त्र पहनकर सम्यक शिखर की यात्रा करने से क्या फल मिलता है, इसका भी व्याख्यान सम्यक शिखर महात्मा ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा और सर्वत्र काले वस्त्रों का निषेध नहीं है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामान्य रूप से ये ध्यान रखें कि कोई ऐसा औचित्य नहीं है, गुरु की आज्ञा नहीं है या कुछ ऐसा विशेष सिद्धि का उद्देश्य वहाँ नहीं है, तो देवशास्त्र गुरु के पास मंदिर आदि में या अच्छे अनुष्ठानों में, शुभ अनुष्ठानों में काले कपड़े पहनकर जाना उचित नहीं स्वीकार किया जाता। ये बात पुनः पुनः ध्यान रखें कि ये विशेष सर्वत्र लागू नहीं होता, पर सामान्य परिप्रेक्ष्य में मंदिर में अच्छे वर्ण के कपड़े ही पहन के जाने चाहिए। क्योंकि जैसे कपड़े होते हैं, जैसे वस्त्र होते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति के भाव भी वैसे ही होते हैं। काला वर्ण व्यवहार भाषा में असंयम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गुरु, प्रभु आदि के पास पहुंचते समय हम असंयमी है ये प्रदर्शित ना हो, इसलिए सफ़ेद वर्ण, पीत वर्ण, गुलाबी वर्ण, लाल वर्ण आदि आदि उत्कृष्ट वर्णों को या जिन्हें लेशा के रूप में स्वीकार किया जाता है, उन शुभ लेशा रूप, शुभ रंग रूप ही वस्त्रों को पहन के जाना चाहिए। क्योंकि उसका व्यक्ति के मन पे, परिणामों पे भी बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। जो व्यक्ति अधिक काले वर्ण के संपर्क में रहता है, काले वस्त्रों को पहनता है, उसका जीवन में असंयम वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे आचार्यों का कथन है। इसलिए जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप पहुँचे उसे नियम से सामान्य अपने कार्य के लिए काले वस्त्र, काले कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए। हाँ, कुछ विशेष सिद्धि गुरु आज्ञा से वो चाहता है, समेत शिखर की वंदना हो या और भी कुछ विशेष सिद्धि गुरु आज्ञा से आपके लिए करनी है तो कोई बात नहीं है। पर सामान्य परिपेश में ऐसे काले वस्त्रों के साथ शुभ अनुष्ठानों में सच्चे देवशास्त्र गुरु मंदिर आदि जाना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।